और इस बीच मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भिंड के पास सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। जिला प्रशासन की टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो चुकी है। इमरजेंसी लैंडिंग के पीछे हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी बताई जा रही है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं मध्य प्रदेश के भिंड से। ये बड़ी खबर जहां पर एक अपाचे हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग करवाई गई है। जानकारी मिल पा रही है कि तकनीकी खराबी की वजह से ये लैंडिंग करवाई गई है। और मनोज इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मनोज, क्या अपडेट इस खबर को लेकर? जानकारी मिली है, क्योंकि जो कहा जा रहा है, जो सेना की तरफ से बताया गया है कि इमरजेंसी की जगह वो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं प्रिकॉशनरी, यानी तकनीकी खराबी जो भी हुई थी, अगर हुई थी तो उसका एहसास पहले से पायलट को हुआ और जिसकी वजह से उसको एक खेत में जो अपाचे हेलीकॉप्टर है सेना का उसको उतारा गया। किसी भी तरह की जान माल की सूचना नहीं है। और जो कहा जा रहा है कि जो साथ ही साथ जो प्रशासन की जिला प्रशासन की टीम वहां पर मौके पर पहुंच गई है। मध्य प्रदेश के जो भिंड जिला है, घटना भिंड जिले में हुई है, लेकिन यूपी और इटावा के बीच की जगह पड़ती है। गांव का नाम जखमोला बताया गया है। इमरजेंसी लैंडिंग या प्रिकॉशनरी लैंडिंग सेना के हेलीकॉप्टर की कराई गई है। बिल्कुल मनोज, प्रशासनिक टीम क्या वहां पर पहुंची हुई है ग्राउंड जीरो पर? जो यहाँ पर सिंध नदी के पास का ये बिहड़ है, तो भिंड जिले से करीब 50-60 किलोमीटर जो जिला हेडक्वार्टर से दूरी है। तो यहाँ से जिला प्रशासन की टीम, जो कलेक्टर एसपी की तरफ से जिला प्रशासन की टीम भेजी गई है। हालांकि सीधे तौर पर यह बताया गया है कि अभी इस घटना में किसी भी तरह की जान माल की हानि नहीं हुई है। और जो जो हेलीकॉप्टर उतारा गया है उसका पहले से एहसास हुआ, जो तकनीकी खराबी है जिसका एहसास हुआ, जिसकी वजह से उसे सूझबूझ के साथ खेत में उतारा गया है। हालांकि सेना की तरफ से बहुत सेफ अभी तक कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आसपास के स्थानीय लोगों से आपकी कोई बातचीत हो पाई हो क्या? क्योंकि जिन्होंने वहां देखा हो, चश्मदीद हो, शायद वो और बेहतर बता पाए क्या हुआ है। जो गांव के लोग जब भी इस तरह की घटना होती है, तो जाहिर तौर पर जब एक हेलीकॉप्टर आकर खेत में उतरता है तो कौतूहल का विषय तो गांव के लोगों के लिए होता है। तो आसपास के तमाम लोग, गांव के लोग वहां पर जमा हो गए हैं। लेकिन जो देखने के लिए तमाशबीन लोगों की भीड़ तो वहां पर जमा है। लेकिन चूंकि दुर्घटना जैसी बात हम कहें तो ऐसी चूंकि दुर्घटना नहीं है, जो की लैंडिंग कराई गई, प्रिकॉशनरी लैंडिंग कराई गई है। और उसके बाद जिला प्रशासन की टीम आगे पहुंचकर अब कारणों का यकीनी तौर पर पता चलेगा कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि सेना की हेलीकॉप्टर को इस तरह खेत में उतारना पड़ा। बिल्कुल, तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिकॉशनरी लैंडिंग, क्योंकि तकनीकी खराबी जो है यहाँ पर आ गई थी। हम आपको देखिए बड़ी स्क्रीन के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश का वो भिंड इलाका जहां पर ये देखिए अपाचे हेलीकॉप्टर है, जिसकी तकनीकी खराबी की वजह से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए सेना की तरफ से इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। जान माल का कोई नुकसान नहीं। बिल्कुल, इसमें पायलट सुरक्षित है। और जो ये आसपास के लोगों को आप देख रहे हैं, वो कौतूहल की वजह से यहाँ पहुंचे हुए, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि क्या हुआ है। और जाहिर सी बात है, एक छोटे जगह पे, यानी भिंड जैसे जगह पे, किसी गांवनुमा इलाके में अगर ये आपात लैंडिंग भी अपाचे की हो जाए तो लोगों के लिए ये वाकई हैरानी का विषय भी है। और इसीलिए ये सभी लोग जो आसपास के गांव के लोग हैं वो यहाँ पहुंच गए हैं। बिल्कुल, ये उससे पहले की तस्वीरें हैं। यहाँ आप अगर देख पा रहे हो, ये देखिए, ये वो हेलीकॉप्टर है। और किस तरीके से, क्योंकि तकनीकी खराबी की भनक जो है पहले से ही जो पायलट अंदर था उसे लग गई, जिसके बाद ये तकनीकी खराबी की वजह से सूझबूझ पायलट की हम कह सकते हैं, अपनी सूझबूझ के चलते उसने इस तरीके से प्रिकॉशनरी लैंडिंग की है। सेना की तरफ से अभी तक आधिकारिक यही कहा गया है कि प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए ये लैंडिंग करवाई गई। क्योंकि जैसे ही हम आपात लैंडिंग जैसे शब्द को सुनते हैं तो हमारे जहन में पहला सवाल आता है कि क्या कोई क्षति तो नहीं हुई है। तो हम अपने दर्शकों के लिए सबसे पहले ये बता दें कि इसमें कहीं किसी को कोई जान माल का नुकसान नहीं, किसी भी तरीके से कोई हानि नहीं पहुंची अभी तक। ये सबसे राहत की बात है। मनोज, क्या पायलट की तरफ से कोई जानकारी मिल पाई हो किस तरीके की टेक्निकल फॉल्ट या डिफॉल्ट? क्योंकि देखिए, जब भी उड़ान भरी जाती है तो पहले चेकिंग जरूर होती है। टेक्निकल ग्राउंड्स जब तक क्लियर नहीं होते तब तक कोई उड़ान नहीं भरी जाती है। कोई जानकारी अभी तक, या सेना की तरफ से कोई भी बयान? अब सेना की तरफ से अभी तुरंत ही एक ट्वीट आया है। बहुत अहम डेवलपमेंट है ये कि सेना की तरफ से ट्वीट करके बताया गया है कि जो अपाचे AH-64 हेलीकॉप्टर जो है वो कि इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर था, जिसकी प्रिकॉशनरी लैंडिंग भिंड जिले में कराई गई है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में अपाचे AH-64 हेलीकॉप्टर की प्रिकॉशनरी लैंडिंग कराई गई है। और जो सेना की तरफ से, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो ट्वीट किया गया है, उसमें सीधे तौर पर ये लिखा हुआ है कि ये इमरजेंसी लैंडिंग, जो प्रिकॉशनरी लैंडिंग है, वो रूटीन ऑपरेशनल ट्रेनिंग, यानी जो सेना का ये जो अपाचे हेलीकॉप्टर है वो रूटीन ऑपरेशनल ट्रेनिंग पर था। इस दौरान उसमें ऐसी नौबत आई और इसमें जो पूरा क्रू है
एक सबसे अहम बात है, क्योंकि जब भी इस तरह की घटना होती है, प्रिकॉशनरी लैंडिंग हो या इमरजेंसी लैंडिंग हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, और ये जिसे हम कहें कि एक अच्छी खबर है कि पूरा जो क्रू है एयरक्राफ्ट का वो पूरी तरह से सेफ है, महफूज है। और इसके बाद जो रेक्टिफिकेशन के लिए जो पार्टी है वो मौका जहां भी ये घटना हुई है, जहां प्रिकॉशनरी लैंडिंग खेत में हुई है, वहां पहुंचाई गई है। तो ये इंडियन ठीक है मनोज, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने बाकायदा ट्वीट के जरिए सारी बातें क्लियर कर दी है कि कहीं कोई नुकसान नहीं।